हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडस्केप जीएस। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जो कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का जो भी सोशल एविल था, ठीक है, उसे इम्प्रोवाइज़ करने का, उसमें उसको एराडिकेट करने का कोशिश किया था। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है हमारे अपकमिंग एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो सबसे पहला पर्सनैलिटी जो कि हम लोगों को पढ़ना है वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन, ये इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनासा बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो भी सोशल एविल है उस पर आवाज़ उठाया था। ठीक है, जैसे कि सती का एबॉलिशन के लिए, या फिर जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट करना, या मोनोथिज़म को प्रमोट करना, या वैदिक फ़िलासफ़ी को प्रमोट करना, ये सारे काम इन्होंने किया था। ठीक है, इनका जन्म 1772 में वेस्ट बंगाल के राधानगर नाम के गांव में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा स्कॉलर आदमी थे जिन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस आता था, जैसे ये सारे लैंग्वेजेस। अब इनका एफर्ट जो कि हमारी सोसाइटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था एबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है, सती एक ऐसा इनह्यूमन प्रैक्टिस होता है जिसमें कि जो वुमेन जिनके जिनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है उनके डेड बॉडी के साथ उस वुमेन को ज़िंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो इस एविल प्रैक्टिस को एराडिकेट करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। फिर लेटर ऑन विलियम बेंटिक ने इसे एक सती एबॉलिशन एक्ट के थ्रू 1829 में इसको एबॉलिश कर दिया। ठीक है, एजुकेशन में इनका एफर्ट कि इन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया इंडिया में। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस खोले, जैसे कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया बाद में चल के, और वेदांत कॉलेज। ठीक है, और इनका जो मोटो था वो था कि जो भी वेस्टर्न और साइंटिफिक एजुकेशन है उसे वर्नैकुलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि जो हर सेक्शन है सोसाइटी का वो उसे समझ सके। वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज। ठीक है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल जो कि हम लोगों को याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है संवाद कौमुदी। रिलीजियस रिफॉर्म इनका, तो इन्होंने वैदिक फ़िलासफ़ी को ज़्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, इन्होंने इंस्टेड ऑफ बहुत सारे गॉड्स को पूजा करने के बदले एक मोनोथिज़म के प्रिंसिपल पर ज़्यादा एम्फेसिस डाला था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे वेद, बहुत सारे उपनिषद को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिज़म नाम का एक बुक को ऑथर किया था जो कि पर्शियन लैंग्वेज में था। ठीक है, इन्होंने वेदांत फिलॉसफी को ज़्यादा प्रमोट किया। इन्होंने आत्मीय सभा को फाउंड किया था जो कि 1815 में, और फिर लेटर ऑन ये चल के ब्रह्म समाज बन गया था। नेक्स्ट पर्सनालिटी जो कि हम लोगों को पढ़ना है वो है हेनरी विवियन डोरेजियो, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, इनका जन्म 1809 में हुआ था। ठीक है, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, मतलब इनके फादर पोर्तुगीज़ थे और मदर इंडियन थी। ये 17 ईयर के एज में हिंदू कॉलेज में एक टीचर के रूप में नियुक्त हो गए थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे सोशल एविल इनको एराडिकेट करने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाया था। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें डेरोजियन नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनका डेथ बहुत कम एज में 22 के एज में हो गया था। ठीक है, तो ये सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, इन्हें विद्यासागर का टाइटल इसीलिए दिया गया था क्योंकि इन्हें संस्कृत का बहुत प्रोफाउंड नॉलेज था। ठीक है, ये संस्कृत बहुत एलीट लैंग्वेज माना जाता था सोसाइटी में। ठीक है, जो कि जिस पे मानना था कि सिर्फ ब्राह्मण लोगों का हक है, तो नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट तक ये लैंग्वेज को पहुंचाना, उन्हें पढ़ाना, ये ईश्वर चंद विद्यासागर का बहुत ज़्यादा इसमें रोल माना जाता है। इन्होंने एलियट बेथ्यून के साथ मिलके एक बेथ्यून स्कूल को फाउंड किया था जो कि इंडिया का पहला परमानेंट गर्ल्स स्कूल था। ठीक है, इन्होंने वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा काम किया। इनके बहुत सारे जर्नल्स हैं जैसे कि तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, उसके बाद हमको नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है वो है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वुमेन अपलिफ्टमेंट और जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिन्हें अनटचेबल्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लोग छूना भी पसंद नहीं करते, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था। ठीक है, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो वुमेन्स हैं उनको एजुकेट करना इनका बहुत ज़्यादा मतलब इसमें माना जाता है रोल। ठीक है, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, जो कि अपोज करता था जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है सोसाइटी में उसको ख़त्म करने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी हम लोगों को पढ़ना है वो है दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जाना जाता है। इन्होंने रहनुमाई मजदयस्नान सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया था ताकि जोरोस्ट्रियन रिलीजन को रिवाइव किया जा सके। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था ये पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म माना जाता है जो कि इंडियन के कंसर्न को ब्रिटिश के सामने रखने का एक पहला मंच बना था। ठीक है, बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये एक पहले एशियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। ठीक है, इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मुंबई में सर्व किया है एक मेंबर के तौर पे। ठीक है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। और फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 3 बार उस आईएनसी का जो कॉन्फ्रेंस है उस पर उनमें प्रेसिडेंट के रूप में उसको अटेंड किया है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है स्वामी विवेकानंद, जिन्हें नरेंद्र नाथ दत्ता जिनका एक्चुअल नेम था। ठीक है, ये डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, आप लोग कमेंट में ये बात बतलाइए कि रामकृष्ण परमहंस का एक्चुअल नेम क्या था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के डेथ के बाद ये एक सन्यासी बन गए। ठीक है, जो कि उन्हीं के प्रिंसिपल्स को और जो फिलॉसफी था उसको सोसाइटी में प्रमोट करने लगे। ठीक है, इनका एक इम्पॉर्टेंट जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में इनका एक स्पीच बहुत ज़्यादा फेमस है शिकागो कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1893 में हुआ था। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस के बाद जो अमेरिकन प्रेस है उन्होंने रिलीज़ किया था ओरेटर बाय डिवाइन राइट के रूप में एक आर्टिकल, जिसमें विवेकानंद के बारे में जिक्र किया गया था। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी हम लोगों को पढ़ना है वो है एम.जी. रानाडे। इन्हें जस्टिस रानाडे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, इन्होंने रिफॉर्मिस्ट इंस्टीट्यूशन जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, प्रार्थना समाज, ये दोनों को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा का इस्टेब्लिशमेंट 1870 में हुआ था और प्रार्थना समाज जिसमें कि आत्मारंग पांडुरंग और एम.जी. रानाडे दोनों थे। ठीक है, इन्होंने बॉम्बे एंग्लो मराठी डेली न्यूज़पेपर, जो कि इंदु प्रकाश के नाम से जाना जाता है, उसे प्रकाशित किया था। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है पर्सनैलिटी वो है सर सैयद अहमद ख़ान। इनके बारे में हम लोग को ये जानना है कि इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी में जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है, वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन है, उसको पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, अब हम लोग रिफॉर्म और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ब्रह्मो समाज। इसे फाउंड किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में कलकत्ता में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इटर्नल गॉड का वर्शिप हो और जो आइडल वर्शिप है उसको रिजेक्ट किया जाए। इसके फिलॉसफी क्या थे? तो नो फेथ इन स्क्रिप्चर एज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, तो रिजेक्शन ऑफ अवतार, पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। ये लोग प्रमोट करते थे मोनोथिज्म को और ये आइडल वर्शिप को हटाना चाहते थे। ठीक है, ये कास्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है सोसाइटी में उसे ख़त्म करना चाहते थे, मतलब जो वैदिक फ़िलासफ़ी है उसको ज़्यादा प्रमोट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज को जो कि इस्टेब्लिश किया गया था राजा राम मोहन रॉय को, उसे रिवाइव किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, और जिन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी सभा को 1839 में फाउंड किया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज से निकल गए थे और उन्होंने एक अलग ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिश किया था, जिसे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बोला जाता था। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर जिस ब्रांच में थे उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। और एक ब्रह्म समाज साउथ इंडिया में भी खुल गया था, जो कि मद्रास में 1864 में इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, लेकिन फ़िलासफ़ी लगभग सबका एक ही था। प्रार्थना समाज, ये दडोवा पांडुरंग और आत्मारंग पांडुरंग दो भाई ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था और इसे तब प्रोमिनेंस मिला जब एम.जी. रानाडे इसमें आ गए। ठीक है, ये हिंदू सोशल सिस्टम में रिफॉर्म लाने का कुछ प्रयास था। ठीक है,
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग इसके बाद का जो भी इस चैप्टर में जो चीज़ बचा हुआ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।